Good evening, everybody. और सभी लोगों को इस शाम का अभिवादन। It's such a joy once again to come into your homes and share the word of God with you. और फिर से मैं बताना चाहता हूँ, सच में खुशी की बात है और एक गौरव है कि आपके घर में मैं आकर आपके साथ वचन प्रचार कर You रहा know, हूँ। the Apostle Paul said देखिए प्रेरित पौलुस ने कहा in the book of Colossians, chapter 2 and verse 5, कुलुस्सी की पत्री उसके दूसरे अध्याय 5वें वचन में, For though I am absent in the flesh, yet I am with you in the spirit. हालांकि मैं शारीरिक तौर पे तुमसे दूर हूँ लेकिन आत्मिक तौर से तुम्हारे नजदीक हूँ। And further on, he said, rejoicing to see your good order and the steadfastness of your faith in Christ. और फिर आगे वो लिखता है कि और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर मैं प्रसन्न होता हूँ। I just want to talk to especially the people connected to the Karuna Southern Church. मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूँ, खास करके उन लोगों से जो इस करुणा सदन सेवकाई से जुड़े हुए हैं। Even though you might be at home हालांकि आप अभी घर में हैं and for months you have not met any pastor or leader physically connected or something like that, no, just to let you know that you are loved, you are spiritually fed, and yes, we as a team are praying for you in these tough times. और महीनों भर से देखिए आप अपने पासबान से या अगुओं से शारीरिक तौर पे मिल नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि इस कठिन दौर में भी आपको प्यार किया जा रहा है, आपकी अगुवाई की जा रही है, आपकी पासबानी की जा रही है इस मुश्किल दौर में भी। As a church, let me assure you that we are together in the spirit. और एक कलीसिया के तौर पे मुझे आपको आश्वासन देने दीजिए कि हम आत्मा में अभी भी एक बने हुए हैं। I'm rejoicing to see that how many of you are growing in your faith in Christ. और मैं ये देखकर बड़े खुशी को महसूस कर रहा हूँ कि आप में से काफी लोग मसीह में कितने अच्छे से बढ़ रहे हैं। Tough times don't last, people of God. Tough people last. और कठिन Hallelujah. समय हमेशा बने नहीं रहते हैं, Yeah. लेकिन जो एकदम साहसी लोग होते हैं वही हमेशा बने रहते हैं। Above all, the Lord is pleased with you. The Lord is happy to see how you are growing in the faith, how you are holding on to the things of the Lord. और इन सब के ऊपर देखिए प्रभु प्रसन्न है कि कैसे आप उसकी चीजों को पकड़े हुए हैं, कैसे आप अपने विश्वास में लगातार उन्नति करते जा रहे हैं। I want to bring out a message that is so much on the heart of God in this season. और आज मैं उस संदेश को आपके सामने पेश करने जा रहा हूं जो परमेश्वर के हृदय से सीधा आ रहा है इस समय के लिए। You see, there was a person who wrote to me, और एक व्यक्ति के बारे में बताता हूं जिन्होंने मुझे लिखे and he said, Pastor Michael, और उन्होंने कहा पासवान माइकल जी, I don't even have food for my sons or daughters. I'm not sure. Money for the milk, you know. पासवान माइकल जी देखिए मुझे अपने बेटे या बेटी मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा कि मुझे अपने बच्चे को कुछ पिलाने के लिए, दूध पिलाने के लिए भी पैसे नहीं है। Can I ask God to prosper me? क्या मैं परमेश्वर से मांग सकता हूं कि परमेश्वर मुझे समृद्ध बनाए? Some other people, they told me, Pastor, we lost our jobs. कुछ दूसरे लोगों ने हमें बताया कि पासवान जी हमारी नौकरी छूट गई। Can God do something for us? क्या परमेश्वर हमारे लिए कुछ कर सकता You see, I get emails like this, messages like this daily in this tough times. Somebody wrote and says, Pastor, I have not been able to pay my rent for 3 months. I do not know what will happen to me and my family. You see, these are tough times, and I want to encourage you that God is not just looking at you. There is a message for you this time right now from the Lord. और देखिए बहुत सारे लोग अपने संदेश को भेजते हैं मुझे, बहुत सारे ईमेल के माध्यम से हर दिन ये बातें मुझे बताते हैं कि पासवान जी देखिए हमारी नौकरी छूट गई है। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि पासवान जी देखिए मेरे पास तो घर का भाड़ा देने तक का पैसा नहीं है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए ऐसे मुश्किल दौर में भी परमेश्वर की आप आंखें जो है आपके ऊपर बनी हुई हैं। As a pastor, when I read these messages, when I hear about them, it really pains me. और एक पासवान होने के नाते जब मैं इन बातों को सुनता हूं, जब उनकी बातें मेरे दिमाग में आती है, मेरे मन में आती है, तो ये सचमुच मुझे बहुत ही दर्द पहुंचाती हैं। Just imagine an ordinary pastor like me feels so much. How much more the Lord must be feeling and going through. और जरा कल्पना कीजिए कि एक इंसानी तौर पे एक पासवान होने के नाते अगर मुझे इस तरह से महसूस होता है तो सोचिए जरा प्रभु को कैसा महसूस होता होगा। And today I want to bring out a message that is very, very much on the heart of God for His people, especially during this season. और आज उस संदेश को मैं प्रचार करने जा रहा हूं जो उसके लोगों के लिए खास तौर पे परमेश्वर के हृदय से आ रहा है और वो भी इस समय के लिए। You see, if you read the book of Psalm 107 verse 20, अब देखते हैं अगर आप भजन संहिता का अध्याय 107 और उसके 20वें वचन को पढ़ेंगे, you see there the word says He sent His word and healed them. He sent His word and delivered them.
वहां पे वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने अपने वचन को भेजकर उनको चंगा किया, परमेश्वर ने अपने वचन को भेजकर उनको छुटकारा दिया। You see, the same word that brings healing, the same word that brings deliverance can also bring prosperity, can bring breakthrough in your life. If you receive that, shout an amen somebody. देखिए, वही वचन जो चंगाई को लाता है, वही वचन जो छुटकारे को लाता है, वही वचन आपकी जिंदगी में समृद्धि और उन्नति को भी ला सकता है। अगर आप ग्रहण कर रहे हैं तो बोले आमेन। Now I want you to turn your Bible with me, third letter of John, and let's read verse 2. There's only one chapter इस there. समय ग्रहण कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप अपने बाइबल में निकाले इस समय यूहन्ना की तीसरी पत्री उसके दूसरे वचन को पढ़ेंगे। As Apostle John writes, he says, "Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers." यहाँ पर देखिए, पवित्र आत्मा प्रेरित यूहन्ना के माध्यम से लिख रहे हैं और वचन में ऐसा लिखा हुआ है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। God's prospering is not limited to one or two areas. God's prosperity, the Bible says, is influential in all areas. It's not just restricted to one or two areas. It's every area. God wants His children to do well. और देखिए, परमेश्वर की समृद्धि जो होती है एक क्षेत्र या दूसरे क्षेत्र तक के लिए ही नहीं होती है, लेकिन देखिए बाइबल हमें समझाती है कि परमेश्वर की समृद्धि किसी भी व्यक्ति के जीवन के हर एक क्षेत्र तक फैलनी चाहिए। In my early days of ministry, और पासवान जी बताते हैं कि सेवकाई के शुरुआती दिनों में, we used to go visiting house to house, और घर घर में जाकर लोगों से मिला करते थे, and that's so nice, और बड़ा अच्छा होता था। Many of our leaders are doing that, and I really appreciate all our leaders. और हमारे बहुत सारे अगुवे लोग ऐसा कर रहे हैं और उन सब की सराहना भी करते हैं। And one time I visited this dear sister. और एक समय ऐसा हुआ कि इस प्यारी बहन को मिलने गए हम। She is a senior lady. और वो एक वरिष्ठ महिला थी। She lost her husband many years back. कई साल पहले उनके पति का देहांत हो गया था। And she has 2 daughters. और उनकी 2 बेटियां थी। And she told me, और उन्होंने कहा, Pastor, I'm so happy you come over to my house. और पासवान जी, मुझे बड़ी खुशी हो रही कि आप यहाँ में हमारे घर They आए। have a very small house. उनका बहुत ही छोटा घर था। And she showed me, she was a very poor lady who used to, wash vessels in some people's houses, and that's how she brought her children up. And I really admire her faith. I really admire the work that she's doing. Praise God. और देखिए, बहुत ही वो गरीब महिला थी, दूसरों के घर में जाकर बर्तन मांज कर जो कुछ Amazing. उन्हीं के जरिए अपने बच्चों का पालन पोषण किया करती थी। और सच में उस महिला की बहुत ही सराहना करते, और वैसे ही काम करने वाले बहुत सारे लोगों की सराहना करते हैं। Yes, no job is small, no job is big. कोई भी नौकरी छोटी नहीं, कोई भी नौकरी बड़ी नहीं है। Whatever job you have, do it properly. और जो भी नौकरी आपको मिला है अच्छे से करिएगा। Well, back to her now. और खैर वापस हम आते हैं। And she brought out a little bit of small jewelry, and she says, Pastor, I want you to bless this jewelry. और देखिए, कुछ छोटी सी दागिने लेकर आई और कहने लगी, पासवान जी मेहरबानी करके इस पे प्रार्थना कीजिए। She says, I have saved so much for my daughters. और उन्होंने बताया कि मैंने इतना ही बचा के रखा है अपनी बेटियों के लिए। And she cried and says, Pastor, I don't have much, but this is what done everything that I could to save for my daughters. और देखिए, वो बिलक कर रोने लगी और फिर वो बताने लगी कि मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही बचा है जो मैं कुछ बचा के जो जमा पूंजी के जरिए यही बना पाई हूँ अपनी बेटियों के लिए। And when I looked at it, और जब मैंने देखा, the thought just flashed my mind was that if an ordinary widow can do so much for her children in the midst of everything, how much more our heavenly Father. Somebody receive this. Hallelujah. और जब मैंने ये देखा तो एक विचार मेरे मन में गूंज गया कि एक महिला, हम देख सकते हैं, एक साधारण सी विधवा महिला अगर अपने बच्चों के लिए इतना कुछ सोचकर इतना कुछ कर सकती है तो हमारा स्वर्गीय पिता कितना ज्यादा करेगा। I want you to show you the heart of the Father. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पिता के हृदय को। Jesus himself said this word, if you then being evil know how to give good gifts to your children, how much more the heavenly Father will give good things to those who ask him. देखिए, यीशु ने खुद बाइबल में कहा, समाचार की पुस्तक में कहा कि अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो इतना भला है वो अच्छी चीजें तुम्हें क्यों नहीं देगा। Prospering in all things and being in health is not John's idea. It was not John's expression. It is God's desire and will for us all. Somebody needs to receive this. और देखिए, आत्मिक उन्नति करना, समृद्धि में रहना और भला चंगा स्वस्थ रहना, ये सिर्फ प्रेरित यूहन्ना की ही मानसिक या दिमागी विचारधारा नहीं थी। यह तो हम देखते हैं परमेश्वर की ओर से सिद्ध इच्छा है। कोई तो ग्रहण करे इस वक्त। Go to 2 Timothy chapter 3 and verse 16 right now. और निकालिए दूसरा तीमुथियुस का 3 अध्याय 16 वचन में। See what the word of God says. और देखिए वहां पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Every scripture
is God breathed. In a sense, it's inspired by God. और हर एक वचन यानी पवित्र शास्त्र जो है प्रेरणा परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है. Hallelujah. True prosperity is not only about just prospering in money or something. It's in all areas. It's in your health, it's in your marriage, it's in your finances, it's in everything, and it is connected to one thing. It's connected to your spiritual prosperity. अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ एक ही क्षेत्र में या दूसरे क्षेत्र में ही समृद्धि नहीं होती है, लेकिन यह होता है आपके शादी में, आपके स्वास्थ्य में, आपके संबंधों में, आपके पैसों में, हर एक क्षेत्र से जुड़ा होता है कि और सबसे खास बात यह आपके आत्मा की उन्नति से, आपके आत्मा की समृद्धि से जुड़ी होती है. Notice it says, just as your soul prospers. गौर करें जैसे कि शब्द में आया जैसे आपकी आत्मा उन्नति करती है. You see, that's very important. और आप देखते हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है. Real prosperity does not belong only in the things. The real prosperity starts from within. असलियत की समृद्धि जो होती है ये सब चीजों में नहीं होती. असलियत की समृद्धि ये आपके अंदर से शुरू होती है. You see, otherwise if you cannot hold it from the inside, you may gather a lot of things, but you will lose it if you don't have that soul prosperity within you to hold it. नहीं तो क्या होगा अगर आपके अंदर आपके प्राण में वो क्षमता न हो कि आप संभाले रह सके, तो बाहर से तो सब आप इकट्ठा करेंगे, लेकिन क्योंकि वो क्षमता आपके अंदर नहीं है इस वजह से आप वो सारी चीजें गंवा बैठेंगे. See what the scripture says. देखिए वचन क्या कहता है. In Joshua 1:8. यहोशू की पुस्तक में उसका पहला अध्याय उसके 8वें वचन में, This book of the law shall not depart from your mouth. व्यवस्था की यह पुस्तक जो है तुम्हारे मुंह से कभी हटने ना पाए. This book of the law referring to the word of God. व्यवस्था की यह पुस्तक इसका मतलब परमेश्वर का वचन. But you shall meditate day and night. लेकिन तुम्हें इसमें मन करते रहना है दिन और रात. And you may observe to do according to all that is written it. For then you will make your way prosperous, and not only your way prosperous, you will have good success. Not just success, good success. Somebody shout, I receive. Hallelujah. आगे लिखा है इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे. देखिए और आगे लिखा है और तू बहुत अच्छा समृद्ध होगा. This was written to a man called Joshua. और यह लिखा गया था यहोशू नामक व्यक्ति के द्वारा. This man Joshua suddenly was catapulted into a position. You know, he was made a leader over lakhs of people. Please understand this. It's not an easy job to manage everything. And how terrible he must have felt, how lonely, how frustrated he must have felt. And the solution of God was very simple. Joshua, don't get frustrated. Don't get defeated. I have a solution for your problem. Get into the word. Start meditating the word. Hallelujah. और देखिए यहोशू नामक जो ये व्यक्ति था, अचानक ही ऐसा होता है कि उसे एक बड़े मुकाम पर, बड़े पद पर पहुंचाया जाता है जहां पर उसे भारी भीड़ की जो लोगों की भीड़ को अगुवाई करना है. और सोचिए जरा कैसा उसके सामने हुआ होगा, कितना वो हताश हुआ होगा, कितना वो मायूस हुआ होगा. लेकिन जब वो परमेश्वर के सामने आता तो परमेश्वर उससे कहता है यहोशू तुम्हें मायूस होने या हताश होने की जरूरत नहीं है. तुम्हें जो करना है वो ये है कि व्यवस्था की पुस्तक जो वचन जो है उस पर तुम्हें मनन करना है. I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूं, maybe your name is not Joshua. और शायद हो सकता है आपका नाम जोशुआ या That doesn't matter. इससे फर्क नहीं पड़ता. This word is applicable for anyone, including me, you, anybody. लेकिन यह वचन हर एक के लिए, आपको, आपके लिए, मेरे लिए, हर एक के लिए लागूदार है. Let me share with you something. और बताने दीजिए आप. There was this man, or rather there is this man, okay? और देखिए एक व्यक्ति था, मैं कहना चाहूँगा वो है एक व्यक्ति है. He is in our church. वो हमारे कलीसिया. Now of course we have not met each other for 3 months and more now. और जैसे कि आप सभी को पता है 3 महीने और से ज्यादा समय से हम एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर पाए. You know, he was saved through the prayers of his wife. उन्हें उद्धार मिला था उनकी पत्नी की प्रार्थना की वजह से. And this man had a problem of drinking alcohol. और इस व्यक्ति को शराब पीने की बहुत बड़ी समस्या थी. And because of that he had made many bad financial decisions. He had borrowed money from left, right, from everyone literally. You know, many people. इसके वजह से पैसों के क्षेत्र में बहुत ही बुरा निर्णय और चुनाव उन्होंने किए थे, और इसके वजह से यहाँ वहाँ जितने भी लोग मिले उनसे सबसे उधार वो लेते फिरता था. Now he believed in the Lord. He was walking. He used to attend the church services. But you see, he was battling through this debts and other things. And you see,
Please understand this. There were constant fights. It's not that they were bad people. They believed in God, attended the services, but they were really, really struggling. Are you getting me this one? देखिए वो प्रभु में तो विश्वास करते थे और देखिए प्रभु की चीजों को वो मानते भी थे, Yes. लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि अंदर ही अंदर वो एक बहुत बड़ी लड़ाई, जो कि कर्जे नामक शक्ति से वो लड़ाई को लड़ रहे थे। और वे लोग बुरे नहीं थे, वे अच्छे लोग थे, लेकिन ऐसी मामले और ऐसी समस्या उनके सामने थी। He stopped coming for the services. इसके वजह से फिर उन्होंने सभाओं में आना बंद किया। And one day I decided to call him. और एक दिन पासवान जी ने फैसला किया कि उनको कॉल करेंगे And I had a conversation with him on the phone. और फोन पर उनसे बातचीत हुई And he was very cynical. He was sounding very frustrated. और वो बहुत ही हताश और मायूस ऐसे लग रहे थे उनकी आवाज के जरिए। He said, God has failed me. और उन्होंने ऐसा कहा कि परमेश्वर ने मुझे निराश किया, नाकाम कर दिया। And I can understand many people going through this. They feel that, they buy into the lies of the devil that the Lord has failed them. और हमें समझ में आता है कि बहुत सारे इस बुरे दौर में से गुजर रहे हैं और शैतान ने जो उनसे झूठ बोला है, वे उस झूठ को सच मान लेते हैं कि परमेश्वर ने उनको निराश किया, नाकाम किया। And that's when I shared with him about Joshua. फिर उसके बाद यहोशू का पहला अध्याय 8वें वचन को पासवान जी ने उनसे चर्चा की। And I shared with him these principles which I'm sharing with you right now. और इसी सिद्धांत को उनसे चर्चा की है जो अभी आपके साथ बांट रहे हैं। I told him, उनसे कहा, I said, look here, उनसे कहा, देखो I want you to do this. मैं चाहता हूँ कि आप ये करें। Every day, हर दिन at least read 3 or 4 chapters of the Bible and just rush through it. Just read it, soak it, meditate on it. और हर दिन कम से कम 3 या 4 अध्याय बाइबल के जरूर आप पढ़िएगा। सिर्फ यही जल्दबाजी में आपको नहीं करना है, लेकिन आपको ध्यान से गौर से पढ़ना है और उस पर आपको लगातार मनन भी करना है। And he was a little skeptical, but I told him, please do this. And after a week, if it works, you come. और देखिए उनके नजरिए से तो लगा थोड़ा नास्तिकपन जैसा बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने उनको समझाया और कहा कि इस हफ्ते भर के बाद आइएगा। And he started doing that. His wife told me that. और उनकी पत्नी जी ने बताया कि वे ऐसा करने लगे। On the 8th or the 9th day, 8वें या 9वें दिन में a door opened for him in a job. और उनके लिए, उनकी नौकरी के लिए एक दरवाजा खुल He गया came and testified in the church. और वे कलीसिया में आकर गवाही दिए। I met him after the service and I said, I encouraged him to get more into the word. और सभा के बाद पासवान जी की उनसे मुलाकात हुई और पासवान जी ने उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि वचन में और ज्यादा जाइएगा। And he would go to work. He would get up early in the morning, meditate on the word, and he would not even have his breakfast without meditating on the word. That's awesome, I tell और you. देखिए फिर वह नौकरी पे जाने लगे, लेकिन नौकरी पे जाने से पहले हर सुबह तड़के सुबह उठते थे और फिर वचन पर को पढ़ते, वचन पर मनन करते थे। यहाँ तक कि वचन को पढ़े, वचन को मनन किए बिना वे सुबह का नाश्ता भी नहीं करते थे। बड़ा अच्छी बात है ये। Within 7 to 8 months, 7 या 8 महीनों के बीच में this man started some small business along with his. The Lord has prospered him, and I want to tell you, church, for the glory of God, this family is doing well even today. They are part of the church. और देखिए फिर उन्होंने एक छोटा सा कोई व्यवसाय शुरू किया और बताना चाहते हैं कि परमेश्वर की महिमा के लिए इस समय में भी उनकी हालत बड़ी अच्छी है और सब कुछ अच्छे से चल रहा है। People, please understand this. और लोगों ध्यान से समझिए, When you get into the word, जब आप वचन में जाते हैं you see your decisions are influenced by the word. तो क्या होता है, आपके निर्णय, आपके फैसले जो हैं परमेश्वर के वचन से जुड़े हो जाते हैं। Your emotions are influenced by the word. आपकी भावनाएं जो होती है वो भी वचन के द्वारा प्रभावशाली होती Earlier you would say something what you feel like saying, but now the word guides what you speak. The word guides your feet. The word guides every part of your life. And this is how you start moving from one point to another in your journey of prosperity, in your journey of success, in your journey of health. Hallelujah. और देखिए पहले जो आपके मन में आया करता था आप बोल देते थे, लेकिन अब आपके शब्दों पर परमेश्वर के वचन का असर होता है। आप सिर्फ वही बोलते हैं जो वचन आपको बोलने को कहता है। इसके वजह से देखिए इस तरह से आपकी सफलता की, आपकी कामयाबी की और आपकी उन्नति की यात्रा शुरू हो जाती है। Church, I want to encourage you. और कलीसिया देखिए मैं आपका हौसला बढ़ाता हूं। Everything might fail, सब कुछ नाकाम हो जाए, but the word of God लेकिन परमेश्वर का वचन will not fail. कभी नाकाम नहीं। Come on, somebody shout a hallelujah. चलिए कोई तो चिल्लाए हालेलुया। Are you listening to me right आप now? सुन रहे हैं I इसको? encourage you. Your minds may be being bombarded by all the doom and the gloom, the news and all that stuff that things are going to be more bad and this. People of God,
It may be bad, but you will walk on water. Hallelujah. और देखिए, भले आपके दिमाग पर चारों तरफ से बमबारी होती है, सब बुरी खबरें आपको सुनने मिल रही है, सब हताशाओं की खबरें आपको सुनने को मिल रही है कि ऐसा हो रहा है, वैसा होगा, भले ऐसी सारी बातें आपको सुनने को मिल रही हो, लेकिन मैं आपका हौसला बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं, आप पानी पर यकीनन चलेंगे। You will walk on water. यकीनन आप पानी पर चलेंगे। You will become a great testimony. आप एक बहुत बड़ी गवाही बनेंगे। Hallelujah. Hallelujah. It just does not work for people, just to, who attend services or something. You need to apply the principles which I'm sharing with you. और देखिए, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए काम नहीं करे जैसे कि सभाओं में खाली भाग लेना, नहीं, ये वो सिद्धांत है जो पासवान जी आपसे बांट रहे हैं, आपको इन्हें अपने जीवन में लागू करने की सख्त जरूरत है। God is not partial. परमेश्वर कोई पक्षपात करने वाला व्यक्ति नहीं। This works for everyone. ये हर एक के लिए काम करता है। Go with me to 1 Timothy chapter 4 and verse 15. आइए निकालेंगे इस समय तीमुथियुस की पहली पत्री उसका 4था अध्याय। See what it says. देखिए वचन क्या कहता है। Meditate on these things. इन चीजों पर मनन करते रहो। Meditate on these things. इन चीजों पर मनन करो। And further on it says, give yourself entirely to them. और आगे ऐसा लिखा हुआ है, और इन्हीं में अपना पूरा ध्यान लगाए रहे। It does not say give yourself half-heartedly, just a part of you. It says give yourself entirely to them. और देखिए, ऐसा नहीं कहा गया है कि आधे अधूरे तौर पर ही इन पर ध्यान देना है। Yes. नहीं, आपको अपना पूरा ध्यान इस पर लगाना है। By doing this, your progress would be evident not to some people, to all. Listen to me. There will be progress, and this progress will not just be internal. It will be evident to all people around you. और आगे ऐसा लिखा है, ताकि तेरी उन्नति, ताकि तेरी प्रगति सारे लोगों पर, सब लोगों पर प्रकट हो जाए। ये सिर्फ कुछ लोगों पर प्रकट होने वाली बात नहीं, सारे लोगों पर ये आपकी उन्नति और प्रगति प्रकट हो जाए। That means you have to commit yourself to a daily time with the Lord in prayer, in the word, in worship. You see, things will start changing inside of you. Things will start changing around you, and you will be on a different journey. Hallelujah. और इसी वजह से देखिए, आपको अपना दिन प्रतिदिन समय बिताना है प्रार्थना में, वचन में और आराधना में। और फिर इसके बाद क्या होगा कि चीजें जो है बिल्कुल आपके चारों ओर बदलती चली जाएंगी। Some Christians have experienced the most frustrating time of their lives. They earnestly desire the results of God's word, but they neglect to do what the word says. और देखिए, कुछ लोगों ने अपने जीवन में बहुत ही हताशा भरे अनुभव को ऐसे पाए हैं, वे चाहते हैं तो है कि चीजें उनकी जिंदगी में सब यूं ही खुद ब खुद बदल जाए, लेकिन वो अनदेखा करते हैं वो करने के लिए जो परमेश्वर का वचन उनसे करने के लिए कहता है। They want the results. उन्हें नतीजे तो चाहिए, What God's words promises. जो परमेश्वर का वचन वादा करता है, But they neglect to do what God instructs them in His word. लेकिन उससे करने वो ठुकरा देते हैं जो परमेश्वर ने अपने वचन में उन्हें करने के लिए निर्देश दिया। God's word takes preeminence in your lives. You will profit, you will increase, you will be more productive. और जैसे परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में प्रमुख स्थान लेता है, आप फायदे में चलेंगे, आप बढ़ेंगे, यकीनन आप उत्पादन करने वाले व्यक्ति बनेंगे। You see, in these times, आप देखते हैं इस बुरे समय में everything has failed. सब कुछ नाकाम हो गया, God will exalt His word. लेकिन परमेश्वर अपने वचन को ऊंचा उठाएगा। How? कैसे? Through people like you and me. लोगों के जरिए, आप ही के जैसे और मेरे जैसे। You will have a testimony. The word of God works. आपके पास एक गवाही होगी कि परमेश्वर का वचन कार्य करता Come है। on, you need to shout a hallelujah. चिल्लाने की आपको जरूरत है। Lift your hands and say the word of God works. अपने Hallelujah. हाथ ऊपर उठाकर बोलिए, परमेश्वर का वचन कार्य करता है। Go with me to the book of Psalm chapter 1 verses 1 to 3. Come on. और निकाले भजन संहिता का अध्याय 1 उसके पहले दूसरे तीसरे वचन में। See what it says. देखिए वचन क्या कहता है। Blessed is the man. आशीषित है वो पुरुष। What? Who walks not in the counsel of the ungodly. कौन? जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। In other words, he does not follow the advice of the ungodly, does not follow the advice of the people of the world. दूसरे शब्दों में वो दुष्ट लोगों की युक्ति यानी उनकी सलाह पर चलता नहीं है। दूसरे शब्दों में संसार के जो लोग हैं उनके युक्तियों के, उनकी समझदारी के मुताबिक नहीं चलता। Nor stands in the path of sinners. In other words, his fellowship is different. न पापियों के मार्ग में वो खड़ा होता है। दूसरे शब्दों में उसकी संगति बिल्कुल अलग होती है। Nor sits in the seat of the scornful. In other words, he doesn't join the company of the mockers, the scoffers, the people who ridicule God's word. He says, no. I'm going to make my fellowship different. और ना वो ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, ना वो मजाक उड़ाने वाले, और ना ही ऐसे लोगों की मंडली में बैठता है जो लोग परमेश्वर का वचन का उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। लेकिन वो कहता है मेरा बैठना बिल्कुल अलग होगा। There's one more key I want to share with you.
और एक चाबी मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। Job knew this secret. अय्यूब को ये रहस्य पता था। Go to Job 15 and verse 34. और निकालिए अय्यूब का 15वां अध्याय उसके 34वें वचन में। See what the word of God says. देखिए परमेश्वर का वचन क्या For कहता the है। company of the godless, the fellowship of the godless is barren. In other words, it is not productive. और देखिए वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि भक्तिहीन के परिवार से कुछ बन नहीं पड़ेगा। दूसरे शब्दों में उसका परिवार बांझ रहेगा। So how fruitful you are, how prosperous you are is also decided by the people around you, by the company you keep. Pray every day. Say, Lord, surround me with the right people. तो कितना आप समृद्ध होंगे, कितने Come on, आप let's कामयाब pray. होंगे, ये इस बात को तय करते हैं कि आपके आसपास किन लोगों के साथ आप संगति करते हैं। Lift your आपको hands. प्रार्थना करने की प्रभु मुझे सही लोगों से घेर ले। Come on, lift your hands and say, Lord, help me to be connected with the right people whom you have chosen for me. चलिए अपने हाथ ऊपर उठा के प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे उन लोगों के साथ जोड़ दे Yes. जिन्हें आपने मेरे लिए चुन के रखा है। Divine connections. दैवीय जुड़ाव, They will lead you into ways you have never been before. The ways of peace, the ways of righteousness, the ways of prosperity. और देखिए आपको ऐसे मार्ग में वो अगुवाई करेंगे जिसमें आप कभी गए नहीं। ये है समृद्धि का मार्ग, धार्मिकता का मार्ग, शांति का मार्ग। Psalm 1 verse 2 says, but his delight, not his fright, but his delight. It's not a burden for him. He delights it. और देखिए दूसरे वचन में ऐसा लिखा है, वह प्रसन्न होता है। देखिए ये उसके लिए बोझ जैसा नहीं होता है, वो खुश होता है। Somebody is not forcing him to read the word, forcing him, but his delight is in the law of the Lord. And in his law he meditates day and night. And what happens? What is the result of this? He shall be like a tree planted by the rivers of water that bring forth its fruit in its season, whose leaf shall not wither. In other words, famine cannot touch that person, and whatever he does, that anointing will come on his hands, and whatever he does, whatever he puts his hands to, it will be guided by the Lord. That anointing of grace and peace and prosperity will begin to flow through it. और देखिए आगे वचन में लिखा है, कोई इस पर दबाव नहीं डालता है कि वो Yes. बाइबल पढ़े, नहीं, मगर वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। और इसका नतीजा क्या है? आगे लिखा, वो उस वृक्ष के समान जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। अकाल का सामना उसे करना पड़ेगा, लेकिन अकाल में वो मुरझाएगा नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। दूसरे शब्दों में उस पर समृद्ध होने का अभिषेक उसके हाथों में आएगा। जिस काम में भी वो हाथ लगाएगा सफल और समृद्ध होता चला जाएगा। The word of God is not a hit and a miss, you know. No. परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कि आप निशाना साधते और चूक जाते हैं। You know, when you throw something up in the air, देखिए जब आप कुछ ऊपर हवा में फेंकते हैं you don't have to pray, Lord, let it come down. तब आपको ये प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ती कि प्रभु उसे नीचे आने दे। It will come down. वो यकीन नीचे Because there is आएगा, a law in motion, क्योंकि एक प्रकार का नियम जो है कार्य करता है। the law of gravity. It has to come down. और गुरुत्वाकर्षण का नियम जिसकी वजह से उसे नीचे आना ही है। In the same way, उसी तरीके when से you apply the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन को लागू करते हैं it will work for us. ये हमारे लिए जरूर काम Man's करेगा। ideas, man's philosophies in these times have failed. What will stand is the word of God. इंसान की सारी योजनाएं, तकनीकी, इंसान के Yes. सारे जो ज्ञान है सब नाकाम हो गए और इस समय क्या ठहरा रहेगा वो है परमेश्वर का वचन। I want you to get into the word. मैं चाहता हूँ कि आप वचन में जाएं, Daily get into the word. हर दिन वचन में जाएं, As a family, एक परिवार के as an individual. व्यक्तिगत तौर पे। You know, don't forget to join the services. You know, don't forget to join the broadcast. Be connected to the word. ऑनलाइन Point number सभा, ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट के माध्यम से जो सभा चलती है उसमें जुड़ने से कभी चूकिएगा नहीं। वचन के साथ आप बने रहें, जुड़े रहें। Even after the service is over, you know, just don't forget the word. Go back to the word. Listen to the message again. You know, let that word become part of you now. और सभा खत्म होने के बाद भी वचन को चूकने मत दीजिए। Yes. फिर से आपको वचन में जाकर अध्ययन करना है, होने दीजिए कि वो आपका हिस्सा बन जाए। Secondly, दूसरी चीज, as I told you, you need to pray, Lord, help me to be connected to the right people. Make this your prayer, daily prayer in these times, church. I'm giving you practical instructions. और दूसरी बात जो मैंने आपको बताया, आपको हर दिन ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु मुझे सही लोगों से घेर ले, मुझे सही लोगों से जोड़ दे। देखिए ये आपको बताया जा रहा है कि यूं ही बेतुका की बातें नहीं, ये आपके लिए एक लागूदार चीज है। And the word meditates also does not just mean reading the word. The word meditate also means to mutter the word, to speak the word. और वचन मनन करने का मतलब Yeah. सिर्फ वचन को या बाइबल को पढ़ना ही नहीं है, लेकिन जरूरी है कि आप वचन को आवाज दें, वचन को आपको बोलते रहना है। Make it a habit to speak God's word. एक आदत अपने अंदर बना लीजिए कि आप परमेश्वर के वचन को बोलेंगे। You should lift your hands and say, I am the blessed man. I am the blessed woman who walks not in the counsel of the ungodly. I don't sit in the seat of the scornful. I will delight in the law of the Lord, and whatever I do shall prosper. Whatever I put my hands to, it will prosper. Say
say that whatever I put my hands to will prosper. And as you keep saying this, as you keep doing this, you see things will start changing for you in the name of Jesus. और देखिए आपको ऐसा Come कहना on. है, मैं आशीषित महिला हूँ, मैं आशीषित पुरुष हूँ जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते, न पापियों के मार्ग में खड़े होते, न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठते हैं। और आगे ऐसा कहना, मैं उस वृक्ष के समान हूँ जो बैती नालियों के किनारे लगाया गया अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ मैं करूंगा, जो कुछ भी मुझसे होगा वो सफल I होगा। want to encourage everyone. और मैं सभी का हौसला बढ़ाता The हूँ, devil is a liar. शैतान जो झूठा है, God wants the best for his people. परमेश्वर अपने लोगों के लिए श्रेष्ठ वस्तु की I कामना want to करता leave है। you with this. और इसके साथ में आपको, When God prospers you, blesses you, जब परमेश्वर आपको समृद्ध बनाता है, it's आशीष not देता है, only for yourself. ये सिर्फ आप ही के लिए नहीं होता, Be a blessing to people. लोगों के लिए एक आशीष बने। Every day pray, हर दिन प्रार्थना करें, Lord, prosper me प्रभु मुझे समृद्ध बना so that I can become a blessing to thousands. ताकि मैं हजारों के लिए आशीष बन सकूं। And mark my और words, देख लीजिएगा, you will come back with a testimony. आप अपनी गवाही के साथ वापस। You see, in Egypt, there was a famine everywhere. आप देखते हैं मिस्र में हर जगह अकाल पड़ा हुआ था, But there was one man called Joseph. लेकिन यूसुफ नामक एक व्यक्ति था वहां। He walked in the principles of God. परमेश्वर के सिद्धांतों पर वो चला, He walked close to the Lord. परमेश्वर से करीबी तौर पे वो The चला। Bible says, and God was with him. और बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर उसके साथ था। You have the word today. आज आपके पास वचन है, You will stick close to the word. आप वचन के करीब बने रहें। You see, आप देखेंगे in the midst of famine, अकाल के बीच में you will be a blessing to thousands. हजारों के लिए आप आशीष बने। May the Lord do it for you. प्रभु ऐसा आपके लिए करे, The Lord honor your faith. प्रभु आपके विश्वास का आदर करे। Amen. आमेन।